दोस्तों डार्क साइकोलॉजी ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि अगर आप डार्क साइकोलॉजी सीख गए तो इन यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का धंधा बंद जो हो जाएगा, क्योंकि फिर वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और इवन आपके आसपास के लोगों की भी असलियत आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि लोग हर रोज़ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाए। आप अच्छे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया भी आपके साथ सही ही होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, पॉलिटिशियन, सेल्समैन और आपके आसपास के कुछ लोग डार्क साइकोलॉजी सालों से यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए नहीं सीखनी ताकि आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाओ, बल्कि आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए सीखनी है ताकि इसका यूज़ करके आपको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। इसलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसे 11 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक है जहाँ पे सामने वाला आपके दिमाग में आपके ही मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है। वो जैसा चाहता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे देखो, कैसे फील करो, आप एग्जैक्टली वैसा ही करने लगते हो। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया और जब आप उसे ये बोलने गए तो बातों ही बातों में उसने पूरी सिचुएशन को ऐसे घुमा दिया जैसे गलती उसकी नहीं आपकी ही हो। वो पर्सन आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा कि कैसे आप बात को गलत समझ रहे हो, आपने ही सुनने में कोई गलती कर ली है, कैसे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आपने अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा रखी है जिस वजह से आप खुद को हर्ट कर रहे हो। अगर पास्ट में उन्होंने कुछ आपके साथ गलत करा तो गलती उनकी नहीं बल्कि आपकी ही थी, क्योंकि आपने चीज़ों को गलत समझ लिया। इसलिए ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें करने वाले लोग आपको अपने आसपास सबसे ज़्यादा दिखेंगे। नंबर 2, फेयर मॉन्गरिंग। लोगों में डर फैलाकर अपना काम निकलवाना एक बहुत ही कॉमन डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ये हिटलर के टाइम से चली आ रही है। जैसे उसने मीडिया और प्रोपेगेंडा का यूज़ करके जूस को जर्मनी का सबसे बड़ा खतरा बना दिया था। लोगों के बीच जूस का डर फैला दिया और लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया, और हिटलर जैसा बोलता गया लोग मानते गए। और ये चीज़ आज भी बहुत कॉमन है। पॉलिटिशियंस इसका यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी एक चीज़ का डर फैलाकर आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती हैं। एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर डर बनाकर रखता है कि उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। एक रिलेशनशिप में लोग सामने वाले पर डर बनाकर रखते हैं कि वो उन्हें छोड़ देंगे। जहां लोग आपको डराकर कोई काम करवाना चाहते हो तो समझ जाओ कि वो डर झूठ है और वो बस आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। नंबर 3, लव बॉम्बिंग। इस ट्रिक को सबसे ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप में यूज़ करा जाता है। यहाँ एक पर्सन स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्यार दिखाता है कि वो अपनी बातों से, एक्शन से, गिफ्ट और सरप्राइजेस से सामने वाले पे लव बॉम्बिंग करता है। इतना ज़्यादा अफेक्शन शो करता है कि सामने वाला भी उससे प्यार करने लगता है। और जब उसे समझ आता है कि सामने वाला इंसान उसके कंट्रोल में आ गया है, उसे इसकी आदत हो चुकी है, तो वो लव बॉम्बिंग को कम कर देता है, जिससे कि सामने वाला उसी चीज़ के लिए तरसने लगता है कि ये मुझसे पहले जैसा अफेक्शन क्यों नहीं शो कर रहा, और उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिजेक्शन आने लगती है और वो उस मैनिपुलेटर की काफ़ी सारी गलत बातें मानने लगते हैं और जिस वजह से मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत ही ओवरली स्वीट हो तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। नंबर 4, सोशल प्रूफिंग। दोस्तों, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक में रॉबर्ट बताते हैं कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने आसपास लोगों को, फ्रेंड्स, सेलिब्रिटी या किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर डिसाइड करने लगते हैं कि क्या करना सही और गलत है। सोशल प्रूफ एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहां पर आप अपने आसपास लोगों को सेम चीज़ करते हुए देखते हो तो आप भी ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ जाने लगते हो। बस इस ट्रिक को एक चीज़ डार्क बनाती है, वो ये है कि कई बार लोग फेक सोशल प्रूफ बनाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे किसी मूवी के पॉजिटिव रिव्यूज़ देखकर हम मूवी देखने तो चलते हैं जबकि वो इतनी भी अच्छी नहीं होती। एक इंसान जो आपको इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर आपके आसपास आपकी फैमिली, फ्रेंड सब ये बोल रहे होते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तो आप भी अपनी सोच चेंज करने की कोशिश करने लगते हो और कई बार आपकी सोच
चेंज करवाई जा रही होती है और आपको पता ही नहीं होता। नंबर 5, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये भी एक डार्क साइकोलॉजिकल हैक है जो पूरा एक लाइन पर डिपेंड है। साइलेंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कभी सामने वाले को तोड़ने के लिए या कोई बात निकलवाने के लिए कुछ बोलकर ड्रामा करके इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जितना साइलेंट रह कर मिलता है, क्योंकि साइलेंस सामने वाले के अंदर मल्टीपल इमोशन ट्रिगर करता है। वो कंफ्यूज हो जाता है, सेल्फ डाउट करने लगता है, उन्हें गुस्सा आने लगता है। इसे रिलेशनशिप में यूज़ करना बहुत ही ईवल होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके बहुत करीबी दोस्त, फैमिली मेम्बर या पार्टनर ने कोई गलती कर दी जो आपको पसंद नहीं है। आपके बार बार मना करने के बाद भी वो आपकी नहीं सुन रहे। ऐसे टाइम पर आपको बोलना नहीं चाहिए। इनफैक्ट कुछ भी बोलना बंद कर दो, एकदम साइलेंट रहो। उन्हें कंफ्यूज रहने दो कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। आपके इस साइलेंट ट्रीटमेंट से उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और समझ नहीं आएगा कि क्या करें। एक टाइम पर वो टूट जाएंगे, जैसा आप चाह रहे होंगे वैसा करने लगेंगे। ये ट्रिक बहुत ही खतरनाक है और सामने वाले को साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजारती है, इसलिए इससे बचो, ना कि इसे किसी पे यूज़ करो। नंबर 6, गिल्ट ट्रिप। यहाँ पर सामने वाला आपकी किसी पिछली गलती या मिस्टेक को बार बार याद दिला रहा होता है और आपको गिल्ट में डालता है, जिससे कि आप एक वनरेबल स्टेट में आ जाते हो और सामने वाला जैसा चाहता है आप मजबूरन वही करने लगते हो। फॉर एग्जांपल, आपका पार्टनर आपको कहीं घूमने जाने के लिए कन्विंस कर रहा है पर आप वहाँ जाना नहीं चाहते, तो फिर वो आपको समझाने के बजाय ऐसे अल्फाज यूज़ करें कि तुम मेरे साथ कभी नहीं गए और लास्ट टाइम भी हम कहीं नहीं जा पाए थे, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ तुम्हें कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें बोल के वो आपको गिल्ट में ट्रैप कर रहे होते हैं, जिससे कि आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उनकी बात ना मानो तो कम से कम गिल्ट में आकर उनका कहा मान जाओ। नंबर 7, फोर्स टीमिंग। ये मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जिससे सामने वाला पर्सन आपको अपने साथ जोड़ लेता है और आप कुछ भी कर नहीं पाते। इसे प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत इजीली नोटिस कर सकते हो। आपका बॉस आपको आके एक लंबी चौड़ी स्पीच दे कि कैसे हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, जो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगी जिसमें हम साथ साथ हैं, है ना? आप कहोगे हाँ, और बस यही आपका बॉस कहेगा कि इस संडे को भी हम सब मिलकर काम करेंगे। इस तरीके से आप फोर्स टीमिंग का शिकार हो जाते हो। ये ट्रिक आपका दोस्त, पार्टनर, कोलीग कोई भी यूज़ कर सकता है, जहां वो अपनी प्रॉब्लम को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे वो आपकी प्रॉब्लम भी हो। ऐसे लोगों से ज़रा बच कर रहो। नंबर 8, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। ये एक तरीका है लोगों के डिसीजन को अपनी डायरेक्शन में लेके आने का। लोगों से सीधे तरीके से काम करवाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप उनकी चॉइसेस पर लिमिट लगा दो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लो आप चाहते हो कि आपका छोटा भाई या बहन पढ़ने लग जाए, तो अगर आप उसे डायरेक्टली ये बोलोगे कि पढ़ाई करने बैठ जाओ तो वो रेजिस्ट करेंगे। मगर यही अगर आप उन्हें ये कहोगे कि ज़रा बाहर से कुछ सामान लेकर आओ या फिर घर में कोई काम करने लग जाओ, क्योंकि पढ़ाई तो तुमसे हो नहीं रही, अब यहाँ वो सारे काम छोड़कर पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। ऐसे ही लोग आपकी चॉइसेस रेजिस्ट करके आपसे काम करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। नंबर 9, एम्प्लीफाइंग प्रॉब्लम। सिंपली कहा जाए तो बात का पतंगड़ बनाना। ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से दिखने में बहुत सिंपल लगता है। दो लोगों को रोड पे एक स्क्रैच के पीछे झगड़ते देखकर आपको लगेगा कि क्या यार फालतू में लड़ रहे हैं, एक छोटा सा स्क्रैच ही तो लगा है। पर जब आपके साथ ये होता है तो तब आपको इस बात का फेयर प्रेशर फील होता है जो आपको वनरेबल स्टेट में डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने पार्टनर से मिलने जाना था 5 बजे, बट आप पहुंचते हो 5:30 बजे। अब आपको लगेगा कि क्या हुआ यार, आधा घंटा ही तो लेट हुआ हूँ। मगर वहीं आपका पार्टनर इस बात को लेकर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देगा कि आधे घंटे से रोड पे खड़ी हूँ, इतनी धूप है, भूख से चक्कर आ रहे हैं, तुम्हें टाइम की कोई फिक्र ही नहीं है, मुझे नहीं जाना, अब मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया तुमने। इस सिचुएशन में आप वनरेबल हो चुके हो। अब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आप अपने पार्टनर की बातों को चुपचाप मानने लगोगे पूरा दिन। नंबर 10, गो स्लाइटली रॉन्ग। लोग आपसे बातें छुपाते हैं कुछ ना कुछ बोल के या बातों को इधर उधर घुमा के, पर जब उन्हें उस बात से अलग कुछ कहा जाए तो उनके अंदर आपको करेक्ट करने की एक नेचुरल ख्वाहिश होने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपके कोलीग ने अभी अभी जॉब से रिज़ाइन करा है और आप ये जानना चाह रहे हो कि उसने किस कंपनी में अप्लाई करा है, तो डायरेक्टली पूछने से शायद वो जवाब ना दे, तो आप कुछ इस तरह पूछते हो कि मैंने सुना है तुम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो। फिर वो जवाब देगा, नहीं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा, यही काम करूँगा। मगर कहाँ? लाहौर नहीं, कराची।
इसे ही गो स्लाइटली रॉन्ग कहते हैं। नंबर 11 सेल्फ अबेसमेंट। दोस्तों मैनिपुलेटर को जो चाहिए उसे पाने के लिए वो कई बार सेल्फ अबेसमेंट का यूज़ करता है, यानी खुद को नीचा दिखाने लगता है। ज़्यादातर इसका यूज़ करा जाता है लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, लोगों से माफ़ी मांगने के लिए, या फिर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब हम खुद की इंसल्ट करते हैं, जब हम किसी के सामने खुद को नीचा दिखाते हैं, तो वो अपने आप सुपीरियर फील करने लगते हैं, जो उन्हें अच्छा फील करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, आपकी किसी बात को वो मान नहीं रहे, यहाँ सेल्फ अबेसमेंट काम आएगा। जैसे मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे पता नहीं चलता, मैं अक्सर ये गलती कर देता हूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ हमेशा चीज़ें बिगाड़ता रहता हूँ। बस 2-4 ऐसी लाइनें मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी होती हैं। फीमेल भी इस ट्रिक का यूज़ करके खुद को हल्का सा डाउनग्रेड करती हैं, जिनके बदले में उनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।